का हमारा जो सवाल होगा वो प्राचीन भारत से है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, तो सबसे पहले इतिहास को बांटने का जो किसको जाता है तो आपको पता है। तो सबसे पहले किसको जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस्टोफर सेलियस को। ठीक है, किसे जाता है, क्रिस्टोफर सेलियस को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ क्या बता रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऋग्वेद में जो है कितने मंडल है, तो आप बताइए हमको। तो ऋग्वेद में जो आपके हैं कितने मंडल हैं, तो आपके 10 मंडल है। ठीक है, पर ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेद और ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ी जानकारी दे देंगे। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में, तो गद्य और पद्य कौन है, तो हमारा यजुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना प्राचीन है, समझे, सबसे पुराना है। और जहाँ सामवेद जो इसमें संगीत की बात की गई है, और अथर्ववेद में जादू टोना की, और न्यू इसको सबसे ज़्यादा नया बताया जाता है अथर्ववेद को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, तो विष्णु पुराण का जो संबंध है ये मौर्य वंश से। ठीक है, किससे है, मौर्य वंश से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है, तो आर्य ऐतिहासिक से है, कांस्य युग से है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो कैसी थी, शहरी थी, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है, लूनी नदी किस किनारे है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फटाफट शेयर कर दीजिए। आग में पकी हुई जो मट्टी का मतलब आग के पकी हुई मट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा। ठीक है, क्या कहा जाता है, टेराकोटा। कि 9 है, किनके द्वारा आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया गया था, तो किसने बताया था, मैक्स मूलर ने बताया था। क्या, मैक्स मूलर ने बताया था। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक काल में युद्ध के समय प्रयोग किए जाने वाला शब्द गिविष्ट का अर्थ क्या होता था, तो क्या होता था, गाय की खोज। ठीक है, ऐसे अधन्या भी बोला जाता था, गाय को न मतलब मारने की योग नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय साहिंता है। क्या है, जय साहिंता। आपका डी राइट हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सेशन है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा जनपद बिहार में अवस्थित था, तो आपको पता है ना, अंग, मगध और कौशल। ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था, तो कौन था, तो इसमें से कोई नहीं होगा। 24वें हो जाएंगे महावीर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सब देव थे ना पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, महावीर ने अपने शिष्य को कितने ग्रंथों में विभाजित किया था, तो कितने ग्रंथों में किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने शायद 12 में किया था, ऑप्शन में 12 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया पुस्तक कल्पसूत्र का किसका वर्णन किया गया है, भद्रबाहु के द्वारा जो लिखा गया है, तो जैन तीर्थंकर
स्थल बाहु और वर्ध बाहु दो जब बट गया था, जो जैन तीर्थक के जीवनी लिखे थे, ठीक है। महावीर स्वामी के बनने के बाद इसको बांट दिया गया था, 2 भाग में बट गया था। बौद्ध धर्म कब हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो चतुर्बौद्ध संगीति जो हुई थी, पहली कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी क्या हुई थी? तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्रा में हुई थी। और चौथी कहाँ हुई थी? चौथी किस हुआ था? कुंडलवर में, ठीक है। पहला कालाशोक, फिर पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा आप हमें बताइए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। कहाँ दिया था? सबसे ज़्यादा पूछे तब श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का संबंध हेमिस मठ कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में जो हेमिस मठ है वो कहाँ है? तो लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। मुस्लिम की मक्का का दिशा क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों बताइए, सेशन बहुत ही मज़ेदार लेके आए हैं, बहुत ही है। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, हर एग्ज़ाम के लिए ये है। पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो पारसी को क्या कहा जाता? अग्नि पूजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक। निम्न में कौन सा हर्यक वंश का संबंधित नहीं है? अजातशत्रु है, उदयन है, बिंबिसार है। बिंदुसार नहीं है, ठीक है। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता थे। ये मौर्य वंश के हो गए ना। नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापंद्रनंद। कौन थे? महापंद्रनंद। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सिकंदर एवं राजा पोरस के बीच युद्ध के किस नाम से जाना जाता है? उसको हाइडेपेसिस के युद्ध के, सेपिस युद्ध के भी, झेलम का युद्ध भी, विस्ता के युद्ध में। झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे की थी? तो किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो है पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 26। पाटलिपुत्रा के बारे में जानकारी देने वाली पहली पुस्तिका इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो अमित्रघात और बर्धसार। तो इनमें से 1 से अधिक। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की में और गजरा में। तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अशोक के बारे में गुफाओं में आजीविकों को रहने के लिए निम्न में किस गुफाओं का निर्माण नहीं किया था? किनमें से नहीं किया गया था? तो नहीं पूछ रहा है। कज्जर, चौपार, सुदामा, इनमें से सब किया गया था। इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध किस उल्लेख से अभिलेख है? तो अशोक ने कलिंग का जो युद्ध किया था वो 13वां है। ऑप्शन में 13 नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा स्तंभ अभिलेख बिहार में स्थित है? तो रामपुरवा बिहार में, लौरियागढ़ जो है वो भी बिहार में, लौरैया जो है अरेराज भी बिहार में। तो इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा आपका राइट।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ानों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? तो सातवाहन वंश ने की थी। किसने की थी? सातवाहन वंश ने की थी। भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी ने जारी किए थे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले विश्वयुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किसने जारी किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। किसने दामन किया था? रुद्रदामन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का संप्रदाय के अनुयायी था? कनिष्क जो था तो महायान, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में। रेशम बनाने के तकनीकी विकास सबसे पहले किस देश ने किया था? चाइना ने किया था। किसने किया था? चाइना ने किया था। संगम काल में किस पक्षी को अत्यधिक शुभ माना जाता था? संगम काल में जो अत्यधिक शुभ कौवा को माना जाता था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। आंसर ए सी आपका राइट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। तो आपका सी राइट हो जाएगा। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण का अभिलेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? एरन। ये गुजरा और मास्की में अशोक का नाम अशोक दिखाया गया है, ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो कब हुआ था? गुप्त काल में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कौन है? क्वेश्चन नंबर 43 का पूछ रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसके द्वारा किया गया था? रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। ये चाणक्य, उनका नाम विष्णुगुप्त भी है। इसका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। यह किस धर्म के अनुयायी था? तो किस धर्म का था? बौद्ध धर्म, शैव धर्म का था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चीनी यात्री हेंग संग किसके काल में आया था? तो ह से हेंग संग, ह से हर्षवर्धन। तो आपका बी हो जाएगा राइट। हेंग संग के बारे में क्या सही नहीं है? तो हेंग संग के बारे में क्या सही नहीं है? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। ये किसको कहा जाता था? एशिया के। तो एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता था गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता था? गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। 49 है, 150 क्वेश्चन के साथ है 49। चोल शासन के मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय शासन था उनका, ठीक है। यही उनका मुख्य विशेषता था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो उदंतपुरी का किसने? पाल वंश के संस्थापक कौन? गोपाल। क्वेश्चन नंबर 51 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। किसने की थी विक्रमशिला की? धर्मपाल। इसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम। कौन? भीम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 53, चित्तौड़ के विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा। किसने बनाया था? राणा कुंभा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1518 में हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालय किसके
संघ कार्यालय है संस्कृति। बी। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या सही है? तो शहरी सभ्यता थी, सही है। चित्रात्मक लिपि थी, सही है। व्यापार होता था, लोहे से परिचित नहीं थे, सही है। तो इनमें से एक से अधिक। मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो कहाँ है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता थी सुमेरिया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आर्यों ने मूल स्थान तिब्बत होने की बात किसके द्वारा किया गया था? कि आर्य का जो मूल स्थान है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। चिनाब नदी के ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? चिनाब नदी को किसके जाना जाता था? अश्किन। सदा नीरा किसको कहा जाता था? गंडक को। हमेशा पानी रहने वाला, उससे सदा नीरा। ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेवाती। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो जब वो घर से निकले थे तब। महापरिनिर्वाण जो है इनकी मृत्यु। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाली अंतिम व्यक्ति निम्न में कौन थे? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो किया उनका नाम था सुबोध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? तो आंसर अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। राजगीर में पहली बौद्ध संकीर्ति हुई थी, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुशीनगर में। इनका ये हो गया था, कुशीनगर में मर गए थे बुद्ध। निर्माण की प्राप्ति हो गई थी। प्रथम बौद्ध संगीतिक आयोजन किसके शासक काल में हुआ था? तो पहला कौन हो गया? अजातशत्रु हो गया। ठीक है, पहला किसका है? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। कहाँ है? राजगीर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। संसार अस्तित्व और सैनिक है, इसका संबंध किससे है? तो किससे था? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म के संबंधित है? तो स्यादवाद का किससे है? जैन धर्म से। ऑप्शन ए हो जाएगा। भगावत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ है? तो भगावत धर्म का सबसे प्रथम बेसर नगर के गुरूर अभिलेख से। भगावत संप्रदाय के भक्ति के रूप में की संख्या कितनी थी? तो भगावत संप्रदाय की कितनी थी? 9 थी। क्वेश्चन नंबर 72 आ गया। टोटल 150 क्वेश्चन है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में जो कुंभ मेला लगता है किस पे लगता है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? मतलब बोल रहा है विश्व का जो पहला है वो कौन है? वैशाली है। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर या राजगिरी। ठीक है, गिरिवज भी इसको बोला जाता है, या राजगीर। ठीक है। निम्न में कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? इनमें से कौन नहीं आया था? तो डायमेकस नहीं आया था, बाकी ये तीनों आया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस हिंद या वन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो एस्ट्रेटो टू। ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के को शंकर एवं वासुदेव दोनों अंकित थे? तो किसके सिक्के पे थे? आगाथोलीज। ऑप्शन डी आपका
राइट हो जाएगा। काव्य शैली के प्राचीन नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो किसके अभिलेख से मिलता है? कठिवार के रुद्रदामन से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, बिना बेगार के किसे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था? तो किसने किया था? कुषाण ने किया था। ऑप्शन बी। बुद्ध का किसके सिक्कों का अनुकरण हुआ था? तो कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। निम्नलिखित में किस शासन में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो विम कर्ट्जफिशेस को। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। 83 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। टोटल 150 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितना है? 150 क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला का सदैव भारित चट्टान शिष्ट माध्यम के रूप में होता है? तो गंधार मूर्ति कला। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न राजवंश में सबसे पुराना राजवंश किसका है? तो किसका है सबसे पुराना राजवंश जो है? सातवाहन का है। किसका है? सातवाहन का है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आंध्र सातवाहन राजाओं में सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है। किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी तो कहाँ? तो सातवाहन की कहाँ थी? अमरावती। तो आपका ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एक बरहान प्रयुक्त हुआ है? एक बरहान जो है किसके लिए हुआ है? तो गौतमी सतकर्मी, यही सातवाहन के ये थे। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक थे। नहीं, सातवाहन वंश के संपादक सिमुक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है। कलिक नरेश के खारवेल का संबंध था? तो महामेघावन वंश से और चेदी वंश से। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्व योगदान किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में था? तो विधि। निम्नलिखित शासकों ने किसने 4 अश्वमेध संप्रदान किए थे? किसने किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम। किसने किए थे? प्रवरसेन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो किसका नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम गुप्त शासक किसके परम भगावत की उपाधि धारण की थी? इनमें से कौन सा है जो परम भगावत की जो धारण की थी? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ का जो अभिलेख है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, समुद्रगुप्त का क्वेश्चन नंबर 94 है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ निम्नलिखित में किसका लेख मिला है? किसका लेख मिला है समुद्रगुप्त के? तो जहांगीर का मिला है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण के अत्यंत विचलित था? तो कौन सा? गुप्त। गुप्त के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 96, तोरमान इस जातीय दल का था? तो हून। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 97 है। शतरंज के खेल का जन्म असम किस काल में हुआ था? शतरंज का? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में ही मंदिर का भी हुआ था। किसका? मंदिर का भी बनाने की शैली। मृगकटम पुस्तक के लेखक कौन है? सुभद्रक।
ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? कपिल है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा 100 हो गया, 50 क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो हर्षचरित के लेखक भानभट्ट के लेखक का संबंध निम्न से किससे था? तो हर्ष जो चरित है उनके लेखक कौन है? भानभट्ट हैं, उनका औरंगाबाद। कहाँ से है संबंध? औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद जिला। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बच्चे के साथ वो भी आएगा। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए 12 शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, बुद्ध के जन्म से पूर्व शताब्दी पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से है? तो अंगुत्तर निकाय से है। किससे? अंगुत्तर निकाय। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में कौन है? तो चिरांद। कहाँ पड़ता है? सारण में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो सब कर भर देंगे अकेले देख चाहे मैं इसे पंख धसा। कौन नहीं था? तो वस्त्र नहीं था, भज्जी मगध अंग था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिवज। ठीक है। मगध के किस शासक ने कश्मीर के श्रीनगर को स्थापित किया था? किसने किया था? अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार के क्षेत्र में चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे मिलती है? अथर्ववेद में जादू टोना का है, सामवेद में संस्कृत का है। प्राचीन भारत के विख्यात राजनीतिक वस्त्रकार किसके दरबार के मंत्री पर सुभर्तित था? अजातशत्रु। किसके? अजातशत्रु। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अशोक के साम्राज्य में दक्षिण सीमा पर कौन सा राज स्थित था? अशोक का जो साम्राज्य था उसका तो चोल था, चेर था, पांडव था, तीनों ही स्थित थे। ठीक है। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो लखनऊ का नहीं किया गया, वाराणसी का किया गया, मथुरा का किया गया, तक्षशिला का किया गया। महावीर का जन्म स्थान कहाँ? महावीर का जन्म स्थान कहाँ? कुंडल। कुंडलवन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अभी हम आपको बताए थे कि अशोक। चौथा हो गया था कनिष्क। पहला किसका हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा हो गया था काला अशोक। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अभी कहाँ हुआ था ये पूछा गया। तो पहला हो गया राजगीर, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा हो गया पाटलिपुत्रा और चौथा हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ किस अधीन में हुआ था? तो किसके अधीन में हुआ था? बिंबिसार का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 दोस्तों शेयर कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगे कि हाँ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 116 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेघास्थनीज किसके शासन में भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। धर्मपाल के विधा के प्रश्न देने के क्रम में किस विद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला।
बताइए विक्रमशिला अभी कहाँ है, किस जगह पे है। क्वेश्चन नंबर 109 से बिहार के अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष किस जनजाति के निर्णायक थी। तो नुहानी, किसके, नुहानी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 120 आ गया, 30 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में कौन सूफी संप्रदाय बिहार में साबरदी के लोकप्रिय थे। तो फिरदौसी, कौन, फिरदौसी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी। 1898 में। बिहार निम्नलिखित में किसके महापुरुषों की जन्म स्थल है, नहीं है। कौन सा जो महापुरुष है, तो गौतम बुद्ध का नहीं है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का है, महावीर स्वामी का, आर्यभट्ट का है। गौतम बुद्ध कहाँ कौंडियन के 5 ब्राह्मण मिले थे। गौतम बुद्ध को कहाँ मिले थे 5 ब्राह्मण, उरुबेला में मिले थे। कहाँ मिले थे, उरुबेला में मिले थे। किसके शासन में यदु शास्त्रों में सिंगलकंठ का रथ मसूल, जिसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी, अजातशत्रु। ठीक है, एक सौ 25 कर्नाटक वंश के राज स्थापित हुआ था। तो मिथिला, कर्नाटक वंश का राज स्थापित कहाँ हुआ था, मिथिला। ठीक है, एक सौ 26 से मिथिला के कर्नाटक वंश की राजधानी थी, कहाँ थी, सिमरावगढ़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, दोस्तों सेशन कैसा लगेगा। बोलने में कुछ गलतियाँ हो गई हुई कुछ ऑप्शन में, तो आप लोग हमको सही आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेशन में। कर्नाटक वंश का जो अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह था। क्वेश्चन नंबर 128 है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो मीर कासिम ने बनाया था। कौन बनाया था, मीर कासिम। ऑप्शन सी आपका। इसमें निचोड़ है, देखिएगा आप लोग को बहुत ही मतलब ये महत्वपूर्ण सेशन लेके हम आए। 129 से 23 अप्रैल 1857 में बाबू कुंवर सिंह के साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी। मतलब 23 पूछ रहा है क्वेश्चन, 23 अप्रैल को 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मतलब लड़ाई कर रहे थे, तो मुठभेड़ में गोली लगी थी कैप्टन लीग्रैंड। किसके, कैप्टन लीग्रैंड। क्वेश्चन नंबर 130 है, मोहम्मद बिन तुगलक बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रख दिया था। तो दरभंगा, तिरहुत जो है दरभंगा। ठीक है, 131 से बिहार के किस मुगल शासक के राजाभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। किसका, आलम द्वितीय। ठीक है, अच्छा पप्पू शेर को किस नाम से जाना जाता है बताइए तो, घृणित कायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 है, पंद्रह 56-57 मुगल शासक अकबर की किस विद्युता प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दे दिया गया था। महेश ठाकुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। गोलघर का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां का नेतृत्व विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था बिहार में 1857 जो मोहम्मद खां कहाँ से थे, छपरा से थे। ठीक है, ऑप्शन बी। जगदीशपुर से कौन थे, बाबू कुंवर सिंह। पटना से थे पीर मोहम्मद अली। ठीक है, 135 से बिहार में 1857 के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था। तो महाराज जंग बहादुर। ठीक है, अमर सिंह जो है बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। 36 से 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की। उस समय इसके भारत के वर्तमान राज्य कौन शामिल था। तो कौन था, उड़ीसा था। उड़ीसा बाद में 36 में हट गया था।
1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से शामिल किया गया था? तो मानभूम। किसको किया गया था? ऑप्शन बी, मानभूम को। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किसके? खुदीराम बोस जो किए थे, जज किंग्सफोर्ड की, ठीक है। मगर ये नहीं मरे थे, इनकी बेटी और बीवी मर गई थी। बिहार के खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में पूछ रहा है कि कब हुआ था। 1920। बी आपका राइट हो जाएगा। कांग्रेस ने 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर.एन. मलहोलकर। किसने किया था? आर.एन. मलहोलकर। पटना में अनुशीलन समिति के शाखा स्थापित किया था, तो किसने किया था बताइए? ऑप्शन बी, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 आ गया। मात्र अब 8 क्वेश्चन। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो अनुशीलन समिति, ठीक है। मजरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि दान किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, BBI क्वेश्चन है ये, BBI है। खैरुल मियाँ। किसने किया था? खैरुल मियाँ। 1928 में पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द मदरलैंड। म से मजरूल हक, म से मदरलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है। किस देश नहीं है, क्वेश्चन 46 है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदार ने उन्मूलन कानून बनाया था? उन्मूलन कानून जो बनाया गया था, तो कहाँ? सबसे पहले बिहार में। क्वेश्चन नंबर 147 मतलब 147 है। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का स्थान कहाँ? सिताब दियारा, ठीक है। बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को किसका जो उपाधि? लोकनायक के नाम से, ठीक है। 148 148 क्वेश्चन। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में कौन थे? स्वामी विद्यानंद, ठीक है। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। 148 148 क्वेश्चन आ गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी किसके अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद। किसके? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन भी है। 150 क्वेश्चन हो गया। किस जनजातीय आंदोलन का सफहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो खरवाड़ आंदोलन, ठीक है। उसके बाद है तो हमने अपने जो सर से क्लास करते हैं उसका सर की क्लास के नोट से हमने आपको आज का वीडियो पूरा मुकम्मल कर दिया है। ये आपको पूरा जो है प्राचीन भारत हो गया। अब मिलेंगे हम आपको नए वीडियो में, ठीक है। जब तक आपको सेशन कैसा लगे हमें ज़रूर देख के बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं आप नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।